Hi दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर. So this time again we are with this book Rainbow Part 1 for class 11th English. और हम लोग जो पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, ये जो चैप्टर था द रूल ऑफ द रोड, एडी गार्डनर के द्वारा लिखा हुआ था. हम लोग पेज नंबर 39 पर थे और पैरा 6 हम लोग करेंगे. ये हमारा सेकंड लेक्चर है. तो चलिए वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेते हैं. हम लोग यहाँ तक बात कर रहे थे लिबर्टीज़ के बारे में, पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में और औरों की लिबर्टीज़ के बारे में. और हम लोग कह रहे थे कि समाज में एक तरह का केओस नहीं फैलेगा जब हम लोग सबकी लिबर्टीज़ का ख्याल रखेंगे. हम आज़ाद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की आज़ादी छीन लें, ठीक है ना. इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे. चलिए पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखते हैं. आई गॉट इन टू ए रेलवे कैरेज एट ए कंट्री स्टेशन द अदर मॉर्निंग. कहते कि आई गॉट इन टू मैंने मैं सवार हो गया रेलवे कैरेज, एक रेलगाड़ी पर एट ए कंट्री स्टेशन. वहीं देश के जो स्टेशन था वहाँ पे हम सवार हो गए. द अदर मॉर्निंग, अगली सुबह. एंड सेटल डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज़ वुड कॉल एन आवर शॉट. और मैं वहाँ बस गया. सेटल डाउन मैंने बस जाना, ठहर जाना. फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज़ वुड कॉल, किसके लिए रुक गया, जिसको कि स्कूल बॉय, जो स्कूल के बच्चे क्या कहते हैं, उसको क्या कॉल करते हैं, एन आवर शॉट, एक घंटे का. शॉट मन होता है काफ़ी मेहनत का काम, हार्ड वर्क, एक घंटे का हार्ड वर्क. एट ए ब्लू बुक, एक ब्लू बुक में, क्योंकि वो लोग जब किताबों को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं. तो इसी तरह से मैं जब वहाँ स्टेशन पे चढ़ा ना अगली सुबह को, तो मैं बिल्कुल स्कूल के बॉयज़ की तरह मैं वहाँ बैठा और ब्लू बुक पढ़ने लगा. इट वॉज़ नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर. आई वॉज़ नॉट रीडिंग, मैं उसको पढ़ नहीं रहा था प्लेजर के लिए, खुशी के लिए या फिर आनंद के लिए मैं पढ़ नहीं रहा था उसको. द ट्रूथ इज़ दैट, सच तो ये है कि आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर, कि मैं कभी भी ब्लू बुक्स को है ना प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए नहीं पढ़ता हूँ. कौन कह रहे हैं? राइटर. आपको ब्लू बुक जानकर, ब्लू बुक का मतलब होता है दोस्तों एक ऑफिशियल रिपोर्ट बुक होता है, उसको हम लोग ब्लू बुक कहते हैं. आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पस ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम. कहता है कि मैं जो ब्लू बुक मैं अगर पढ़ता हूँ, आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पस, एक विनम्र जो है उद्देश्य के लिए पढ़ता हूँ. क्या करने के लिए? ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी, एक ईमानदारी से एक पेनी मैं उससे कमाना चाहता हूँ, है ना, मैं उससे लेना चाहता हूँ. कुछ पढ़ करके कुछ में उसमें रिपोर्ट होगा वगैरह जो भी होगी, तो हम उससे कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे. हम आनंद के लिए इसको नहीं पढ़ते हैं. नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर, कहते कि अब यदि अगर तुम किसी किताब को प्लेजर के लिए पढ़ते हो, आनंद के लिए पढ़ते हो, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, क्या चल रहा है आपके आसपास, क्या हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है अगर आप कोई किताब आनंद के लिए पढ़ते हो. लेकिन अगर आनंद के लिए नहीं पढ़ते, पैसे कमाने के लिए पढ़ते हो, तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी गहराई से सोच समझकर आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, ताकि हर चीज़ का ध्यान आपको रहे. तो हम लोग बात कर रहे थे 7th में. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक एज ए टास्क यू नीड रीजनेबल क्वाइट एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट. कहता है कि लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो किसी किताब को एक टास्क के रूप में, एक टास्क है तुम्हारा, एंड यू नीड रीजनेबल क्वाइट, तुमको उचित रूप का, उचित क्या चाहिए, खामोशी चाहिए, है ना, एक बिल्कुल एक माहौल चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट, और यही वो चीज़ है जो मुझे वहाँ नहीं मिला. फॉर द नेक्स्ट स्टेशन, है ना, अगले स्टेशन के लिए, है ना, फॉर द नेक्स्ट स्टेशन इन केम ए कपल ऑफ मैन. अगले स्टेशन में क्या हुआ, 2 लोग चढ़े, है ना, कपल मैंने जोड़ा, आदमी का 2 जोड़ा, एक जोड़ा चढ़ा. वन ऑफ हुम टॉक्ड, उसमें से एक टॉक्ड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से बोल रहा था, बातें कर रहा था. फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पूरे जो शेष जो सफ़र बचा हुआ था अपने दोस्त से बात करता रहा. इन ए लाउड एंड पोम्पस, एक बहुत ही ज़ोरदार और पोम्पस और एग्रेसिव, पोम्पस में होता है एग्रेसिव, बहुत ही जिसमें कोई हम्बलनेस ना हो, वो पूरा गर्वित या बिल्कुल कपटी भाषा में, एग्रेसिव अंदाज में क्या कर रहा था, बातें कर रहा था आवाज़ में. चलिए, एज आई रिसल्ड विद क्लॉजेज एंड सेक्शंस, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एक लड़ रहा था
किसके साथ, क्लोजेस के साथ और सेक्शंस के साथ जो मैं पढ़ रहा था, हमको समझने में, चूँकि हल्ला कर रहा था, लोग शोरगुल मचा रहा था, तेज़ तेज़ बोल रहा था, तो मेरा ध्यान बट रहा था, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हिज वॉइस रोज़ लाइक ए गेल, उसकी जो आवाज़ है कि बिल्कुल एक गेल माने होता है दोस्तों आंधी, आंधी की तरह बिल्कुल ना आ रही थी। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, और वो अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, समाज की इतिहास के बारे में बता रहा था, अपने परिवार के इतिहास के बारे में। एंड डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वार, और फिर उसके बेटों का जो कारनामा है, डीड्स है, वो जो है ना वार में गया था, है ना, युद्ध में उसके अपने बेटों के कारनामा का जिक्र कर रहा है। इन इज क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल्स, और जो फौज के जो जनरल्स हैं, है ना, अब आर्मी के जो जनरल्स हैं, उनकी वो आलोचना कर रहा है। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं की भी आलोचना कर रहा है। सबमर्ज्ड माय पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माय जॉब, ये सारी की सारी बातें जो चिल्ला के कर रहा था, बोल रहा था वो इंसान, वो क्या किया, सबमर्ज कर दिया, डुबा दिया मेरे सारी कोशिशों को। माई पुअर अटेम्प्ट्स, ये जो मेरी कमज़ोर कोशिश थी, टू हैंग ऑन टू माई जॉब, चूँकि मेरा जॉब क्या था, मैं इस ब्लू बुक को पढ़ रहा था, मेरा काम तब वही था, और वो काम मेरी पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन वो कोशिश की क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, पुअर हो गई, और वो अच्छी तरह से मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो आवाज़ कर रहा था, हल्ला कर रहा था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था जनरल्स को, अपने बेटों की बहादुरी के कारनामे बता रहा था, वगैरह वगैरह। आई शट अप द ब्लू बुक, तब मैंने क्या किया, परेशान होकर के अपनी किताब को, ब्लू बुक को मैंने बंद कर दिया। कौन करे, राइटर। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैं विंडो के बाहर देखने लगा। एंड लिसन वेरीली, और सुनने लगा काफ़ी थके हुए अंदाज में, है ना, वेरीली मैंने थके हुए अंदाज में सुनने लगा। वाइल द वॉइस थंडर्ड, जबकि उसकी जो आवाज़ थी, थंडर्ड, गरज रही थी बिल्कुल, ऑन विद थीम्स लाइक दिस, किस तरह के थीम से गरज रही थी। नाउ व्हाट द फ्रेंच आउट टू हैव डन, कहते कि अब फ्रेंच को क्या करना चाहिए। द मिस्टेक्स द जर्मन मेड, जिन गलतियों को जर्मन लोगों ने किया। इफ़ ओनली, है ना, अक्विथ हैड, अगर अक्विथ होता तो क्या करता। अक्विथ एक अंग्रेज़ का नाम है। यू नो द शॉर्ट स्टफ, तुम इस छोटे से, है ना, यू नो द शॉर्ट स्टफ, आई हैड इट ऑल बिफोर, ओह सो ऑफन इट वाज लाइक ए बैरल ऑर्गन। कहता है कि डू यू नो द शॉर्ट स्टफ, कहता है कि छोटा सा जो सामान है, शॉर्ट माने छोटा सा, है ना, स्टफ माने सामान, शॉर्ट स्टफ माने छोटा सा सामान, ये जो सामान है तुम इसको जानते हो। आई हैड इट ऑल बिफोर, कहता है ये मेरे पास पहले से है। ओह सो ऑफन, ओह कई बार। इट वॉज लाइक ए बैरल ऑर्गन, कहता है कि एक बैरल ऑर्गन की तरह है। बैरल ऑर्गन हम लोग बोलते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक म्यूज़िकल डिवाइस होता है। ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो, इस तरह से लग रहा था कि जैसे एक म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है ग्रोन कर रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, आउट ऑफ सम अनइंटरेस्टिंग, काफ़ी एक अनइंटरेस्टिंग, अरुचिकर सॉन्ग को लेकर के, जो सॉन्ग बहुत पुराना सॉन्ग है उसको बजा रहा है, और काफ़ी अरुचिकर है, और चिल्ला रहा है, बिल्कुल करा रहा है ना, इस तरह से लग रहा था उसकी आवाज़। किसकी आवाज़, वो जो बंदा बोल रहा था। पॉइंट 8, इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड, अगर मैं उसको बोलता अच्छी तरह व्यवहार करने के लिए, एनफ टू टॉक इन ए लोअर टोन, कहता कि भाई साहब थोड़ा कम आवाज़ में, लोअर टोन में थोड़ा बात करो, टोन माने आवाज़। आई डेयर टू से, है ना, आई डेयर टू से ही वुड हैव थॉट, तो मेरी अगर ऐसी हिम्मत होती कहने की, तो ही वुड हैव थॉट, वो ऐसा सोचता, वो ऐसा सोचा होता। आई वॉज ए वेरी रूड फेलो, क्या सोचता कि मैं बहुत ही बड़ा रूड, बहुत ही बड़ा, है ना, दुष्ट क्या हूँ, व्यक्ति हूँ, फेलो हूँ। आई डिड नॉट अकर टू हिम, है ना, that anybody could have anything better to do than to listen to him. It did not occur to him, उसको ऐसा लगा ही नहीं, उसको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि he would have thought, उसने कि ऐसा उसने सोचा हो कि it was very rude, कहाँ चला गया, that anybody, है ना, could have anything better to do than to listen to him, उसको कभी ऐसा लगा नहीं, जो बंदा उस ट्रेन में चीख के बोल रहा था, उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं। He did not occur to him that anybody could have anything, कहते किसी दूसरे के पास कुछ और भी चीज़ होगा, है ना, करने के लिए, to do, कुछ करने के लिए, then to listen to him,
है ना, इसकी आवाज़ को सुनने के अलावा कुछ और भी लोगों के पास काम होगा डब्बे में कुछ करने के लिए, ऐसी बात उस इंसान के दिमाग में नहीं आई, समझ में नहीं आई जो ये चिल्ला कर बोल रहा था। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई भी शक नहीं है, शुबा नहीं है, डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, ही लेफ्ट द कैरेज कन्विंस्ड, कि उसने जो उस कैरेज को छोड़ा, उस गाड़ी को छोड़ा, वो चला गया, कन्विंस दैट एवरीबॉडी इन इट हैड थैंक्स टू हिम, है ना, द कैरेज नो, है ना, द कैरेज कन्विंस दैट एवरीबॉडी इन इट हैड थैंक्स टू हिम हैड ए वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी। उसको ऐसा पक्का लग रहा होगा, जब वो उतर भी गया तो उसको पक्का लग रहा होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो कन्विंस्ड होगा, उसको विश्वास होगा अपने आप पे कि हर एक इंसान ने उसकी आवाज़ यहाँ सुनी है, और उसका जो सफ़र है काफ़ी बेहतर रहा है, काफ़ी इल्यूमिनेटिंग रहा है, काफ़ी रोशन रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और वो सबको थैंक्स भी, है ना, सब लोगों ने उसको थैंक्स भी कहा होगा। ऐसा वो सोच रहा होगा, जो इंसान चिल्ला के बोल रहा है, वो कॉन्फिडेंटली उतर गया ये सोचकर कि मेरी बातों को सुनकर के यहाँ के लोग खुश हुए होंगे और उनका सफ़र अच्छा कटा होगा। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इन द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। कहता है कि एक रीजनेबल, काफ़ी एक रीज़नेबल कंसिडरेशन है ना। रीज़नेबल हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको मतलब होता है कि उचित, है ना, एक उचित सोच है फॉर द राइट्स, है ना, किसके लिए, अधिकारों के लिए उचित सोच है, और फीलिंग्स या फिर भावनाओं के लिए, और अदर्स, दूसरे के, ऑफ अदर्स, दूसरे के भावनाओं के लिए और अधिकारों के लिए उचित फीलिंग है। इन द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, अगर हम सामाजिक आचरण को बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे सामाजिक आचरण का आधार है। क्या हमारे सामाजिक आचरण का आधार है कि हमको लोगों के फीलिंग्स, राइट्स को उचित रूप में समझना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, जो कि उस इंसान ने नहीं समझा। क्लियर है। 9, आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल, छोटे छोटे लोगों का जो अधिकार है, एंड क्वाइट पीपल, और उन लोगों का जो शांत रहते हैं, आर एज इम्पोर्टेंट, इतना ही इम्पोर्टेंट है टू प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, जितना कि एज द राइट्स ऑफ ऑल नेशनलिटीज़, जितना कि हर है ना, छोटे छोटे नेशनलिटीज़ का, है ना, हर छोटे छोटे नेशनलिटीज़ का, हर छोटे छोटे कौमों का, हर छोटे छोटे नेशंस का, हर छोटे छोटे देशों का, है ना, राइट्स जो है उसी तरह से है जिस तरह से कि एक जो क्वाइट आदमी है ना, उनके अधिकार और जो छोटे छोटे लोग हैं उनके अधिकार को सुरक्षित किया जाना है। दोनों सेम है। व्हेन आई हेयर द अग्रेसिव बुलिंग हॉर्न, जब मैं सुनता हूँ किसको, आक्रामक, अग्रेसिव माने आक्रामक, बुलिंग हॉर्न माने जो है ना बदमाशी वाला हॉर्न है। बुलिंग माने होता है बदमाश, डरावना, है ना, जो बिल्कुल डरा देता है। बुलिंग हॉर्न विच सम मोटरिस्ट डेलिबरेटली यूज़, कुछ ऐसे हॉर्न जिसको कुछ गाड़ी वाले जानबूझकर डेलिबरेटली उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। आई कॉन्फेस दैट, मैं मानता हूँ, दैट आई फील समथिंग बॉइलिंग अप, कि मैं महसूस करता हूँ कि कुछ उबल रहा है ना, इनमी, मेरे अंदर। ऐसे अगर कोई गाड़ी वाला इस तरह के बुलिंग हॉर्न बिल्कुल बजाता है तो मेरे अंदर है ना एक चीज़ है जो बिल्कुल जोश मारता है ना, अंदर बिल्कुल है ना उबलता है। इन मी विच इज़ वेरी लाइक दैट आई फेल्ट व्हेन जर्मन केम ट्रैम्पलिंग लाइक ए बुली ओवर बेल्जियम। मैं उसी तरह फील करता हूँ फिर, वेरी लाइक, उसी तरह से जिस तरह से कि जर्मन लोग बिल्कुल कुचलते हुए आए और बेल्जियम पर क्या कर दिया, सबको है ना कुचल पुचल करके निकल गए, मारपीट करके निकल गए। बाय व्हाट राइट, किस अधिकार से, माय डियर सर, मेरे प्यारे सर, डू यू गो अलोंग आवर हाईवे, किस अधिकार से तुम हमारे इस हाईवे से होकर, रास्ते से होकर गुज़र रहे हो। अटरिंग दैट हाइडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ, जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनता है, तुम्हारे रास्ते में आता है, तुम इस तरह के वर्ड्स को क्या करते हो, अटर करते हो, बोलते हो। दैट हाइडियस कर्स, ये छिपा छिपा तुम्हारा है ना बद्दुआ होता है, कर्स होता है, अभिशाप होता है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे रास्ते में, रोड में आ जाते हैं।
कैनोट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, क्या तुम इस तरह को कैनोट यू अनाउंस, क्या तुम इस तरह बना अनाउंस नहीं कर सकते हो योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, कि तुम आ रहे हो एक जेंटलमैन की तरह। अब तुम इस तरह का हॉर्न बजा रहे हो कि लोगों को परेशानी हो रही है, क्या तुम अनाउंस क्या तुम बता नहीं सकते कि तुम आराम से आ रहे हो, एक जेंटलमैन की तरह आ रहे हो। कैनोट यू टेक योर टर्न, कैनोट यू टेक योर टर्न, क्या तुम अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर कोई सामने है तो पहले उसको जाने दो, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। 10 एंड देर इज़ द मोर हार्मलेस पर्सन, कहता है कि और फिर एक सबसे अधिक क्या है, हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर्सन है, इंसान है, हु हैज़ ब्रॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन, एक बहुत ही हार्मलेस आदमी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और लेकिन वो एक क्या लाता है, ब्लैटेंट ग्रामोफोन लाता है। बहुत ही ब्लैटेंट मैंने एकदम ज़ोरदार, धमाकेदार, प्रबल एक ग्रामोफोन लाता है जिससे आवाज़ निकलती है। एंड ऑन संडे आफ्टरनून, और संडे को, इतवार को, रविवार के शाम को, तो दोपहर के बाद, सेट्स द थिंग्स गोइंग, और फिर क्या करता है वो उसको बिल्कुल लगा देता है, खोल देता है, चला देता है। ओपन्स द विंडोज़, और वो क्या करता है, अपने विंडोज़ को खोल देता है। एंड फिल्स द स्ट्रीट विद, और क्या करता है, अपने पूरे स्ट्रीट को भर देता है, किससे, कीप द होम फायर्स बर्निंग। कीप द होम फायर्स बर्निंग है दोस्तों, ये उस वक्त का एक गाना हुआ करता था, सॉन्ग हुआ करता था, और ये उस वार के दौरान जब वो लड़ाइयाँ होती थीं तो उस लड़ाइयों के दौरान ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था। कीप द होम फायर बर्निंग मतलब घर की आग को जलते रहने दो। अब कोई कहता है कि कोई बहुत ऐसा आदमी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो बहुत बड़ा ग्रामोफोन खरीद के लाता है और संडे के शाम को क्या करता है, वो इसको स्टार्ट कर देता है ना, विंडोज़ को खोल देता है और वो ये गाना ज़ोर ज़ोर से चला देता है। और समवन सिमिलर बेनालिटी, और कुछ इसी तरह से तुच्छता, बेनालिटी मैंने तुच्छता, इसी तुच्छता के साथ वो काम कर रहा है। व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ए मैटर ऑफ इट्स थॉट, कहता है कि व्हाट आर द राइट लिमिट्स, कौन से ऐसे सही लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सामाजिक व्यवहार का कौन सा सही पैमाना है, सही सीमा है, इन ए मैटर ऑफ दिस सॉर्ट, इस तरह के बातों में, इस तरह की चीज़ों में, है ना, जब कोई इस तरह का म्यूज़िक बजाना चाहे या ग्रामोफोन बजाना चाहे। लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन, कहता चलो फिर दोबारा हम लोग ट्रोम्बोन की बात करते हैं। ट्रोम्बोन मानो वही जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसको हम तुरही बोलते हैं। इलस्ट्रेशन अगेन, हैज़लिट सेड दैट ए मैन हु, हैज़लिट एक राइटर है ना, सेड दैट, उसने कहा कि ए मैन हु वांटेड टू लर्न, एक इंसान जो सीखना चाहता था, द फियरसम इंस्ट्रूमेंट, वो जो फियरसम है, वो जो डरा देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो है ना इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, इंटाइटल टू लर्न इट इन हिज हाउस, अगर वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वो सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, वो इंटाइटल्ड है, वो हकदार है इसको सीखने का, कहाँ, अपने घर में। इवन दो ही वॉज अ न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, है ना, इवन दो, यद्यपि ही वॉज ए न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों के लिए क्या बन जाता है, एक बाधा बन जाता है। कहता है कि अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है तो वो सीखे, वो हक है उसका, वो उसका इंटाइटल है, वो सीख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेबर्स का वो क्या बन जाए, एक नेबर्स के लिए एक बाधा बन जाए, नेबर्स के लिए, पड़ोसी के लिए एक, है ना, बिल्कुल एक आफत की बात बन जाए। बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज लाइट एज पॉसिबल, लेकिन वो जो सीख रहा होता है तो इस न्यूसेंस को, इस काम को वो क्या कर सकता है, इस बिज़नेस को, टू मेक द न्यूसेंस एज लाइट एज पॉसिबल, वो कम से कम कर सकता है, कोशिश कर सकता है वो कि उसकी आवाज़ कम से कम की जा सके ताकि पड़ोसियों को, नेबर्स को परेशानी ना हो। ही मस्ट प्रैक्टिस इन एन एटिक, वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है, कहाँ, एटिक में होता है दोस्तों बाला खाना, जो फर्श के ऊपर, छत के नीचे जो एक तरह का बॉक्स टाइप का बना होता है, उसमें वो उसको एटिक बोलते हैं, वो उसको उर्दू में बाला खाना बोलते हैं। तो बाला खाना में वो उसको क्या कर सकता है, वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, अभ्यास कर सकता है उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने का। एंड शट द विंडो, और अपने घर के सारे विंडोज़ को, खिड़कियों को बंद कर सकता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए और
उसके नेबर्स को, उसके पड़ोसियों को परेशानी ना हो। ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो फ्रंट रूम में, सामने वाले रूम में है ना बैठे और अपना ओपन द विंडो, अपने खिड़कियों को खोल दे और ब्लो हिज नॉइज़ इनटू हिज नेबर्स ईयर्स, और अपना वो जो सीख रहा है वो पूरा नॉइज़, वो जो कोलाहल है वो क्या करे, अपने पड़ोसियों के कानों में डाल दे। ऐसा वो नहीं कर सकता है, इसका कोई हक नहीं है। विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, कि वो जो है वो जो वायलेंस हो रहा है, वो जो ज़ोर ज़बरदस्ती का काम हो रहा है, वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए, उसके कानों तक, उसके पड़ोसी के कानों तक। वायलेंस माने हिंसा। कैसी हिंसा? वो म्यूज़िकल हिंसा। एंड सो विद द ग्रामोफोन, या फिर वो ग्रामोफोन बजाए, जो भी बजाए उसको लिमिट में बजाना चाहिए, उसको पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन, अगर तुम ग्रामोफोन को लाइक करते हो, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट, तुमको पूरा हक है, यू आर एंटाइटल्ड, तुमको पूरा हक है कि तुम इसको रखो। बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज़ ऑफ योर नेबर्स, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो, बाधित कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो। किसको? तुम्हारे नेबर्स के आज़ादी को, स्वतंत्रता को। इफ़ यू डोंट डू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, व्हाट यू कैन जो कि तुम है ना सकते हो, टू लिमिट द नॉइज़ टू योर ओन हाउस होल्ड। अगर तुम इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन डू, what you can to limit the noise to your own household। तो कहता है कि है ना, if you don't do, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, what you can, जो कि तुम कर सकते हो, टू लिमिट द नॉइज़, इस नॉइज़ को, इस कोलाहल को लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए, टू योर ओन हाउस होल्ड, अपने घर में ही। योर नेबर्स मे नॉट लाइक, तुम्हारे नेबर्स जो हैं, तुम्हारे पड़ोसी जो हैं, वो इसको पसंद नहीं भी कर सकते हैं। कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये जो गाना तुम चला रहे हो, कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये तुम्हारे पड़ोसियों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड, वो ऐसे चाहते होंगे, वो ऐसे प्रीफर करते होंगे कि उनका जो संडे आफ्टरनून है, उनका जो रविवार का जो शाम है, वो अनडिस्टर्ब्ड गुजरे, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई उनके कानों में आवाज़ नहीं जाए। एंड इट इज़ अ ग्रेट इम्पर्टिनेंस, और ये बहुत बड़ा क्या है? इम्पर्टिनेंस है, डिसरिस्पेक्ट है। इम्पर्टिनेंस में डिसरिस्पेक्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए। विलफुल्ली टू ट्रेसपास, जानबूझकर तुम क्या कर रहे? ट्रेसपास कर रहे, घुसे जा रहे हो ऑन देयर पीस, उनकी शांति में, उनकी शांति को जानबूझकर तुम क्या कर रहे हो? भंग कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हो उनके पीस में। इट वुड बी टू गो as it would be to go unmasked into their gardens and trample their flower beds। ये है ना, as it would be as on their peace, as it would be to go unmasked their gardens, their flower beds। As it would be go, है ना, ठीक है। As it would be to go, ऐसा as it would be, ऐसा होगा कि है ना, to go unmasked, कि तुम अनमास्क होकर, कोई मास्क न लगाकर, कुछ न लगाकर, यू इंटर देयर गार्डन्स, तो तुम उनके गार्डन में क्या कर रहे हो? दाखिल हो रहे हो, प्रवेश कर रहे हो। एंड ट्रैम्पल देयर फ्लावर बेड्स, और उनके फूल के क्यारियों को क्या कर रहे हो? को कुचल रहे हो। ये तुम्हारा बजाना, ये तुम्हारा ज़ोर से बजाना पड़ोसियों को परेशान करने के बराबर है। इस तरह लग रहा है कि जैसे तुम उनकी क्यारियों में घुस रहे हो, उनके फूलों की क्यारियों को बर्बाद कर रहे हो। ये एक तरह का ट्रेसपास है, एक तरह का ज़बरदस्ती घुस कर आना है, और ये दूसरों के लिबर्टीज़ का हनन भी है, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन है। क्लियर? चलिए 11th, I suppose the fact is that we can be neither complete anarchist nor complete socialist in this complex world। कहता है कि मैं मानता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि ये सच्चाई है कि we can neither be, कि हम ऐसा भी नहीं हो सकते कि कंप्लीट अनार्किस्ट हो जाएं, कंप्लीटली पूरी तरह से अराजकता फैलाएं, या फिर कंप्लीटली सोशल हो जाएं, कंप्लीटली सामाजिक हो जाएं, है ना।
हम पूरी तरह से बिल्कुल अनार्किस्ट कोलाहल नहीं मचा सकते या पूरी तरह से शांत नहीं रह सकते। हम इस चीज़ को मानते हैं। कौन करे? राइटर। इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इस जटिल दुनिया में, और रादर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक तरह से तो हो नहीं सकते कि कोलाहल फैला रहे या फिर शांत बैठे हैं, तो हमको एक तरह का जुडिशियस मिक्स करना पड़ेगा, एक फैसला करना पड़ेगा। काफ़ी जुडिशियस है ना हो करके एक क्या करना पड़ेगा, एक मिक्सचर है ना। वी रादर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, हमको दोनों का एक बिल्कुल समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, दोनों का एक जुडिशियस मिक्स लेना पड़ेगा, एक बिल्कुल इंसाफ करना पड़ेगा, दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। वी हैव बोथ लिबर्टीज़ टू प्रिजर्व, हमको दोनों को, चाहे वो स्वतंत्रता हो उसको उसकी सुरक्षा करनी है, आवर इंडिविजुअल लिबर्टी, हमारे व्यक्तिगत है ना स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी है, एंड आवर सोशल लिबर्टी, और हमारे सामाजिक जो स्वतंत्रता है उसकी भी सुरक्षा करनी है। मतलब हमको दो चीज़ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है ना। व्यक्तिगत है ना लिबर्टी और सोशल लिबर्टी, जब हम व्यक्तिगत लिबर्टी की सुरक्षा करेंगे तो वहाँ सोशल लिबर्टी आएगा, और सोशल लिबर्टी को ध्यान में रखेंगे तो हमारा व्यक्तिगत लिबर्टी आएगा। मतलब दोनों की हमको सुरक्षा करना ज़रूरी है। फाइनली 12th पैरा, लास्ट पैरा, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, कहता है कि यह आचरण के छोटे छोटे है ना बातों में आता है। इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल, कहता है कि अगर हम रूल्स को माने, रूल को ऑब्जर्व करें, ऑफ द रोड, मतलब रोड के रूल्स को, जो सड़क के कानून हैं, कायदे हैं, नियम हैं, अगर हम उसको माने, दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, जो कि हम है ना पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, जो कि फैसले, जो कि जजमेंट हम अपने ऊपर क्या करते हैं, पास करते हैं। एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड, और हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम सभ्य हैं और हम या असभ्य हैं। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, कहता है कि वो जो ग्रेट मोमेंट्स थे, वो जो बड़े बड़े जो क्षण होते थे हीरोइज्म के, है ना, बहादुरी के और कुर्बानी के, वो अब काफ़ी दुर्लभ हैं, रेयर हैं, रेयर माने दुर्लभ। इट इज़ द लिटिल हैबिट ऑफ कॉमन प्लेस, ये छोटी छोटी जो आदतें हैं जो कॉमन प्लेस की हैं, जो हर जगह हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इंटरकोर्स, कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, जो कॉमन प्लेस में है ना चौक चौराहे पर जो बातचीत होती है, इंटरकोर्स में बातचीत है ना, कि छोटी छोटी जो आदतें हैं, दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल कर के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में क्या करती है, समअप कर देती है, जोड़ देती है। एंड स्वीटन और मेक बीटर द जर्नी, और क्या करती है, ये इसी को हमको मधुर बनाती है या फिर कटु बनाती है, मीठा बनाती है या फिर इसको तीखा बनाती है, हमारे सफ़र को, हमारे जर्नी को। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज, कि मेरा दोस्त जो है वो जो रेलवे के डब्बे में है, विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इस चीज़ को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, सोचेगा, समझेगा, इसकी अक्कासी करेगा। देन वी विल नॉट सीज, तब हम लोग ख़त्म नहीं होंगे। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर, है ना, वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग, कि मैं श्योर हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए अपने नेबर का, अपने पड़ोसी को, कि वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग, कि फ्रेंच लोग कहाँ गलती कर गए, एंड वेयर द जर्मन्स वेंट डिटो, और फिर जर्मन लोग भी वैसे सेम गलती कर गए। बट ही विल डू इट, लेकिन वो कब करेगा इसको, इन ए वे, इस तरह से करेगा, है ना, दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब, वो इस तरह से करे, जो भी करना करे कंपार्टमेंट में, है ना, वो सब कुछ करे। फ्रेंच क्यों गलत थे, जर्मन ने क्या गलती की, वो सब कुछ करे कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में, वो तब करे जब, दैट विल परमिट मी टू रीड, जो कि हमको है ना परमिशन दे, हम भी पढ़ सकें, किसको, अपने ब्लू बुक को, अनडिस्टर्ब होकर के, कोई डिस्टर्बेंस हमको ना हो। अगर हमें वो डिस्टर्ब ना करे, आराम से बात करे, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वो तो क्या होगा, ये उनकी लिबर्टी और हमारी लिबर्टी आमने सामने नहीं आएगी। मेरी लिबर्टी है कि मैं ब्लू बुक पढूं, और उसकी लिबर्टी है कि वो फ्रेंच के बारे में बात करे। क्लियर है? तो यही था रूल ऑफ द रोड,
है ना, कि किस तरह से हमको सोशल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना, व्यक्तिगत है ना स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योस फैल जाएगा। ये जो सोशल ऑर्डर है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए, ये आपको सेकेंड लेक्चर है ना कैसा लगा। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको है ना, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।